ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहिताय अथ षष्ठो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, जिसे आपने पशु कहा और जिसे पाश कहा है, इनसे विलक्षण इन दोनों का पति कौन है? वायुदेव ने कहा, एक अत्यंत सुंदर गुणों का आश्रय, संसार का रचयिता, संसार का स्वामी, जीवों को पाश से छुड़ाने वाला है। उनके अभाव में संसार की सृष्टि किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि पशु और पाशे ये दोनों ही अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जो भी अचेतन है, चेतन संबंध बीज के बिना उनका सृष्टि रचना प्रकार किसी ने नहीं देखा नहीं है। ये संसार कर्ता की अपेक्षा रखता है। कर्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और तो अवयव रूप है, इसलिए जगत रूप कार्य का कर्ता पति है, ना कि पशु और पाश है। जीव भी जो कार्य करता है वह पति की प्रेरणा से ही करता है, परंतु ये उसका कर्तापन अंधे के चलने की भांति है। अपनी आत्मा को और प्रेरणा करने वाले को अलग अलग मानकर यह आत्मा उपासना द्वारा ईश्वर से मिलकर मुक्त हो जाता है। पशु, जीव, पाश तथा पति का जो वास्तविक अंतर है, उसे जानकर ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य योनि से मुक्त हो जाता है। ये क्षर और अक्षर दोनों मिलकर व्यक्त और अव्यक्त को धारण करते हैं। विश्व के बंधन से छुड़ाने वाले ईश्वर हैं। भोगने वाले भोग के वस्तु और प्रेरणा देने वाले ये तीन परस्पर भिन्न हैं। इसके आगे ज्ञानी पुरुष को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तिलों में तेल, दही में घी, स्रोत में जल तथा अग्नि में जैसे आग रहती है, इसी प्रकार महात्मा लोगों को अपनी आत्मा में सत्य तथा तप से युक्त होने के कारण आत्मा के दर्शन होते हैं। जो एक ही जादूगर की भांति माया से युक्त ईश्वर को वश में करने वाली अपनी शक्तियों से इन सबको वश में करके अकेला ही रहता है, वह एक रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही सृष्टि पालन संहार करते हैं। संपूर्ण संसार इनकी आंखें, मुख, बाहें और भुजाएं हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले वे ही एक देव हैं। जिन्होंने देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, वे ही रुद्रदेव हैं, ऐसा वेद कहता है। मैं इस महान प्रभु अमृत रूपी अचल पुरुष को जानता हूँ, जिनका वर्ण सूर्य के सदृश है, जो अंधकार से परे हैं। इन परमात्माओं से परे और कुछ भी नहीं है, ना इनसे कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। इन्हीं से ये जगत परिपूर्ण, इनके चारों ओर सिर ग्रीवा है। ये सभी के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिए भगवान शिव सब में स्थित है। चारों ओर इन्हीं के हाथ, पैर, नेत्र, मुख, सिर तथा कान है। ये सबको घेर कर विराजमान है। ये सभी इंद्रिय गुणों के आभास स्वरूप हैं और सभी इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, सबके आश्रयदाता तथा सबके मित्र है। जो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनते हैं, ये सब जानते हैं। इनको जानने वाला कोई नहीं है, ये परम पुरुष है। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े तथा अविनाशी हैं। ये ही महेश्वर प्राणी के हृदय काश में रहते हैं। उन यज्ञ रहित, यज्ञ स्वरूप, अत्यंत महिमा युक्त ईश्वर को ब्रह्मा की कृपा से भक्त पुरुष शोक रहित होकर देखता है। वेद इस सर्वव्यापी, कभी जीर्ण न होने वाले परमात्मा को सर्वव्याप विभु कहते हैं। ब्रह्मावादी कहते हैं, इन्हीं के ध्यान से जन्म मरण का विरोध हो जाता है। वे महेश्वर अकेले ही अपनी शक्ति से तीनों लोकों की सृष्टि पालन संहार करते हैं। अजा नाम की वह संसार को धारण करने वाले शैवी प्रकृति कहलाती है। वह एक होने पर भी गुण भेद से लोहित, शुक्ल, कृष्ण वर्ण वाली है। यह अनेक प्रकार की प्रजा को पैदा करती है। जीव इसका भोग करता हुआ शयन करता है और वह अज भोग करके इसे छोड़ देता है। दो सब सुपर्ण पक्षी रूप परमात्मा और जीव समान अवस्था के मित्र है, देह रूपी वृक्ष में स्थित है। जीव इसमें कर्म रूपी फल को भोगता है, दूसरा परमात्मा इसका तटस्थ प्रेक्षक है। इस संसार वृक्ष पर तल्लीन होकर पुरुष मोहित होकर सोचता है और दूसरा परम कारण ईश्वर को साक्षात करता है। तब इसकी महिमा को देखकर शोक रहित तथा सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु, भूत, भविष्य, वर्तमान जो भी है, वह मायावान माया से हटकर इस संसार की सृष्टि करता है। माया प्रकृति है और मायावान महेश्वर है। उन्हीं के अवयवों से ये संसार व्याप्त है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईशान देव को गर्भ के बीच में संसार की रचना करने वाला और उसे लपेटने वाला शिव ही है। ऐसा जानकर मानव अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। वे ही काल है, रक्षक है, जगत के स्वामी प्रभु है। उन संसार के स्वामी को जानकर भक्त मृत्यु पाश से मुक्त हो जाता है। घी की मार के समान सूक्ष्म तथा सबके हृदय में छुपा हुआ शिव को जानकर भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये ही सर्वश्रेष्ठ देव, संसार की सृष्टि करने वाला महेश्वर है। इन्हें अपने हृदय में बैठा हुआ जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जब ना दिन, ना रात, ना अस्त था, तब केवल एक
शिव ही थे, ये प्राचीन ज्ञान है। उन्हें ऊपर नीचे तथा बीच में कोई पकड़ नहीं सकता, उनके सदृश कोई भी नहीं है। जिनका सुयश तथा नाम महान है, अनेक जन्मों से डरने वाले इस परमात्मा को अजन्मा और एक जानकर अपनी रक्षा के लिए रुद्र के दक्षिण मुख की उपासना करते हैं। अनंत ब्रह्मा में दो अक्षर हैं, ये अनंत है। ये विद्या अविद्या के रूप में गुप्त है। अविद्या से क्षर और विद्या से अमृत का ज्ञान होता है। इन दोनों का स्वामी महेश्वर है। जो परमात्मा एक एक करके अनेक प्रपंच को उत्पन्न करता है, वह प्रतापी सबको पैदा करके सब पर अपना शासन करता है। वह ऊपर नीचे सभी विदिशाओं में स्वयं प्रकाश करता हुआ वह प्राणी अपने स्वभाव से ही सबसे श्रेष्ठ है और एक अद्वितीय है। स्वभाव रूप सभी शब्दों तथा अर्थों को परिणत करते हुए गुणों के भोग यत्व और भोक्तृत्व में ये संसार स्थित है। उस उपनिषद में गूढ़ परात पर ब्रह्मा जगत उत्पन्न करने वाले को पहले देवताओं ने फिर ऋषियों ने जाना था। वह प्रेम से जाना जाता है, वही इस संसार का आश्रय है। सृष्टि पालन विनाशक शिव भगवान को जो जानते वे शरीर बंधन में नहीं पड़ते। कुछ इसे स्वभाव मानते हैं, माया में पड़े हुए, कुछ इसे काल कहते हैं। ये ईश्वर की महिमा है जिससे संसार भ्रमित है। काल के भी काल रूप जिस परमात्मा ने इस संसार को घेर रखा है, उनसे प्रेरित ये कर्म पंचभूतों के साथ प्रवृत्त होते हैं। वे अनेक प्रकार के कर्म करके फिर लौटकर कला आदि तत्व तथा सत्व उनके आश्रित हो योग की को प्राप्त होकर आकाश आदि 8 मूर्ति 3 सत्व आदि गुण 2 विद्या अविद्या या एक काल से या अपने सत्व आदि गुणों से इस संपूर्ण संसार को गुणों के अनुसार कर्मों को आरंभ कर स्वभाव में लगा के उनके अभाव में उस किए कर्म का भी नाश हो जाता है। कर्मों का क्षय होने से फिर सत्व गुण कुछ से जन्म नहीं होता। ये भोक्ता और भोग का वर्णन कर दिया। वह परम पुरुष त्रिकाल से अकल निर्गुण है, वही सब कुछ जानने वाला परमेश्वर त्रिगुणाधीश तथा साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। उन विश्व रूप संसार के तटस्थ ध्यान करने योग्य प्रजा के स्वामी देव संसार के पूज्य अपने हृदय में स्थित देव की पूजा करते हैं। काल आदि से परे जिस परमात्मा से ये सृष्टि प्रपंच आरंभ होता है, धर्मात्मा पापनाशक ऐश्वर्यों के स्वामी विश्व व्यापक उन ईश्वरों के परम ईश्वर देवताओं के परम देवता स्वामियों के उत्तम स्वामी समस्त लोगों के ईश्वर हम आपको समझते हैं। उनका कोई कार्य तथा कारण नहीं है, ना उनके बराबर ना उनसे अधिक कोई संसार में नहीं दिखलाई देता। इनकी अनेक प्रकार की उत्कृष्ट शक्तियों का वर्णन वेद में वर्णित है। इनका ज्ञान बल क्रिया प्रसिद्ध है जिनसे इन्होंने इस संसार की रचना की। ना उनका कोई स्वामी है, ना उनका कोई चिन्ह है, ना स्वामित्व है, ना उनका कोई कारण है। वे तो देवों के देव हैं। ना उनका कोई पिता, ना कोई कहीं जन्म हुआ, ना उनके मल माया आदि कोई जन्म के कारण ही है। ये एक ही सब प्राणियों में व्याप्त हैं, संसार से गुप्त हैं। सभी प्राणियों की अंतरात्मा है तथा ये धर्माध्यक्ष भी कहे जाते हैं। ये सब प्राणियों में रहने वाले साक्षी चेतन तथा निर्गुण है। अनेक निष्क्रिय तथा पराधीन प्राणियों में ये एक ही जितेंद्रिय है। ये नित्यों में नित्य है, चेतनावानों में चेतनावान है, अनेक पुरुषों में एक है। स्वयं अकाम होते हुए सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। संख्या योग से जानने योग्य कारण स्वरूप संसार के स्वामी शिव जी को इस प्रकार जानकर ये जीव सभी कर्म बंधनों से छूट जाता है। संसार के कर्ता तथा उसके ज्ञाता जीवों के कर्म हेतु को जानने वाला काल को अपने वश में किए हुए गुणवान गुणों के स्वामी प्रधान जीवों के पति कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले जिन शिव जी ने पहले ब्रह्मा को पैदा किया फिर उन्हें वेदों का उपदेश दिया, उस देव को मैं अपनी आत्मा बुद्धि तथा उनकी प्रसन्नता से जानकर इस संसार से मुक्त होने की इच्छा से मैं निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वध्य निरंजन शिव की शरण में जाता हूँ। अमृत प्राप्ति के उत्तम सेतु अग्नि में जलाई हुई लकड़ी की भांति उस जब चमड़े के समान आकाश को शरीर में लपेट लेंगे तब शिव के बिना जाने दुख का नाश हो जाएगा। ये महर्षियों महादेव की तपस्या के प्रभाव से उनकी प्रसन्नता से संन्यास आश्रम के पवित्र पापनाशक ज्ञान को जिन वेदांत में परम गुप्त पहले कल्प में कहा गया, ये ज्ञान मैंने परम सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से पाया। ये श्रेष्ठ ज्ञान चंचल पुत्र को, अयोग्य शिष्य को तथा अस्थिर चित्त वाले पुरुष को नहीं देना चाहिए। जिसकी परम भक्ति देवता तथा गुरु में हो उसी महान पुरुष के लिए ये उपदेश कहे गए, तभी ये उपदेश समृद्ध होते हैं। अंत संक्षेप में इसका तात्पर्य सुनो। शिव जी प्रकृति से परे पुरुष है। वह सृष्टि के समय
सब कुछ प्रकट करके फिर संहार काल में सबका विनाश कर देते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।